हेलो। चलो शुरू करते हैं आज एक और नए स्टॉक के साथ मेरे चैनल स्टॉक्स विद अंकित पर। स्टॉक का नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। हाँ जी दोस्तों, मैं यहाँ जितने भी स्टॉक शेयर करता हूँ वो किसी भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। आप उन पे डीप रिसर्च कीजिए, उनके फंडामेंटल देख के इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा कीजिए। लेकिन यहाँ जो भी स्टॉक से शेयर किए जाते हैं वो हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं, उनमें काफ़ी संभावनाएं दिखाई देती हैं। और मैं आपके लिए यहाँ वो स्टॉक्स लेके आता हूँ जिस तरह से आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को या किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए पूरी अच्छी स्टडी की ज़रूरत होती है, उसी तरह ही किसी भी स्टॉक को आप पूरी तरह एनालिसिस करके उसका डीप रिसर्च करके और उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा कीजिए, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्ड मनी होती है जो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये यहाँ कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, यहाँ केवल स्टॉक्स के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे आप उसके बारे में जानकारी और अधिक जानकारी जहाँ से भी आपको मिल सके वहाँ से लीजिएगा। मैं अपनी पूरी से पूरी अच्छी से अच्छी कोशिश करता हूँ कि वहाँ अधिक से अधिक जानकारी आपको जो भी स्टॉक यहाँ शेयर किया जाता है उसके बारे में दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर से एक नए स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ। इसमें काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही है। इनकॉर्पोरेट 1992, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट एंड रोड कंस्ट्रक्शन। चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, कंपनी क्या क्या काम करती है। कंपनी ने पिछले काफ़ी 5 सालों में निवेशकों को बहुत शानदार हाई रिटर्न बना के दिया है। और वैसे ही कंपनी नए नए सेक्टर्स में कदम रखती जा रही है और कंपनी ने अपनी वेबसाइट को भी मॉडिफाई कर दिया है। तो देखते हैं कंपनी क्या क्या करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ए ग्रीनर टुमारो, इंजीनियरिंग इको फ्रेंडली फ्यूचर रेडी सॉल्यूशंस, innovating the future of infrastructure, advancing construction with technology and precision, building a stronger tomorrow, innovating the future of infrastructure. At Hajur Multi Projects, we are redefining infrastructure with cutting edge solutions and a commitment to sustainability. As a leading EPC contracting company, we drive progress by delivering high quality, reliable and future ready projects that supports India's rapid development. तो कंपनी उन्हीं सेक्टर्स में अपना काम करती है जो कि में हाई ग्रोथ आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखते हुए नए नए सेक्टर्स में कंपनी कदम रख रही है और नए नए सेक्टर्स में कंपनी काम कर रही है। और कंपनी के पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं और काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक भी है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, शिपयार्ड। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने शिप बिल्डिंग सेक्टर में भी कदम रख दिया है। साथ ही साथ जैसे आपको पता है कि कंपनी ने सोलर पावर सेक्टर में एक सोलर पार्क भी डेवलप करने जा रही है और हाईवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स कंपनी करती ही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रही है। अब देखिए कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। और प्रोजेक्ट समृद्धि महामार्ग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाकन टू खोपोली, अरावली टू कांते। We are sustainable. At HMP, our sustainability is at the core of everything we build. We prioritize eco-friendly construction, minimize environmental impact, and integrate smart infrastructure solutions for greener tomorrow. Our approach includes energy-efficient construction techniques, sustainable material sourcing, waste reduction and recycling initiatives, smart infrastructure planning for long-term impact. The future of infrastructure, sustainable infrastructure, EPC with HM प्रोजेक्ट्स। कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। बिजनेस जैसे बता ही दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी करती है। एनर्जी सेक्टर, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट और शिपिंग में भी कंपनी ने कदम रख दिया है। पायनियरिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर विद सोलर एनर्जी। एट हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स वी आर एक्सेलरेटिंग इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू कटिंग एज
solar park and hybrid renewable energy solutions. As a trusted EPC contracting company, we develop high impact solar projects that align with India's vision of achieving 500 gigawatt of non fossil fuel बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट 500 गीगावाट का टारगेट रखा है 2030 तक। उसी को देखते हुए कंपनी ने हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने भी इस क्षेत्र में कदम रख दिया है और एक सोलर पार्क इस्टेब्लिश करने जा रही है कंपनी। हार्नेसिंग द पावर ऑफ द सन, HMPL is spearheading large scale solar energy development across महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कंपनी काम कर रही है। These state of the art solar parks generate clean uninterrupted power, reducing dependency on fossil fuel while supporting India's energy security. Our vision 10 gigawatt hybrid renewable energy park. We are building a world class hybrid energy infrastructure integrating solar, wind and battery storage solution to ensure a greener। तो सारे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड क्लास हाइब्रिड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी कंपनी कदम रखी टू एंश्योर ए ग्रीनर मोर रेजिस्टेंट पावर इकोसिस्टम, ड्राइव इंडिया सोलर एनर्जी ट्रांजिशन, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनहेंस ग्रिड स्टेबिलिटी विथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और सोलर एंड हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज सौर ऊर्जा पार्क सोलापुर विलेज महाराष्ट्र। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 1200 मेगावाट की है, जिसमें 700 मेगावाट सोलर से और 300 मेगावाट विंड के थ्रू और 200 मेगावाट बेस में। तो कंपनी सोलर, विंड और बेस तीनों में जो सारे शानदार सेक्टर्स हैं उनमें क्लीन एनर्जी की जनरेट करेगी। लैंड कितनी है? 4200 एकड़ लीज फॉर हाइब्रिड एनर्जी डेवलपमेंट, ग्रिड कनेक्टिविटी इंटीग्रेटेड विथ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। महाराष्ट्र में कंपनी ने 4200 एकड़ में ये सब डेवलप कर रही है। सोलापुर गरवाड़ विलेज महाराष्ट्र में कर रही है कंपनी की। मैंने कंट्रीब्यूटिंग टू महाराष्ट्र रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, रिलायबल पावर सप्लाई विद सोलर, विंड एंड एनर्जी स्टोरेज, रेज इंटीग्रेशन प्लान्स फॉर सोलर सेल्स एंड विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग, boosting India's domestic production potential for green hydrogen production, advancing India's cleaner energy roadmap। आंध्र प्रदेश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बना रही है गवर्नमेंट लिस्ट फॉर लार्ज स्केल सोलर डेवलपमेंट, ग्रिड कनेक्टिविटी, seamless power evacuation supported by the current strategic government support with favorable policy, attractive incentives for renewable energy investment, increased clean energy production, reducing reliance on thermal। आंध्र प्रदेश में renewable energy facility park project इसको भी dedicated industrial zone for renewable energy manufacturing focus, solar cell and wind turbine production for India's energy independence, reduction in reliance on imports, lowering cost for large scale deployment, investment and growth, attracts global investment and renewable technology leaders, encourage cutting edge innovation in solar and wind energy solution। बीकानेर में भी सोलर पार्क जिसकी कैपेसिटी को 27 मेगावाट, प्राइवेट लीज फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर जनरेशन, ग्रिड कनेक्टिविटी, वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी ट्रांजिशन की। मैंने हाई सोलर इरेडियंस एंश्योर मैक्सिमम एनर्जी रेजिस्टेंस है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क फ्यूचर रेडी फॉर हाइब्रिड एनर्जी इंटीग्रेटेड, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, बैलेंस पावर जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, सपोर्ट्स इंडिया नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2000, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोलर टेक्नोलॉजी, हाई एफिशिएंसी अल्ट्रा टॉप कॉन सोलर मॉड्यूल्स, ऑप्टिमाइज्ड लैंड यूज, ऑटोमेटेड क्लीनिंग सॉल्यूशन। तो कंपनी सारे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम कर रही है और बहुत ही कम लोग को इस स्टॉक के बारे में पता है। साथ ही साथ एडवांसिंग रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर at Hajur Multi Projects, we are driving the future of clean energy with large scale wind power and battery energy projects. Our mission is to enhance energy reliability, reduce carbon emission. India's goal of achieving 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2000, harnessing the power of wind and base. We are developing wind energy parks and battery storage facilities across Maharashtra, Andhra Pradesh and Rajasthan, ensuring a stable and sustainable power supply by integrating AI-driven energy forecasting and automated grid
management. We maximize efficiency and grid stability. Why wind energy and base? We are building a world-class hybrid energy infrastructure, integrating solar, wind, and battery storage solutions to ensure a greener, more resilient power ecosystem. Continuous power supply, wind power plus battery storage ensures energy availability when wind speeds fluctuates. Lower carbon footprint, smart technology, economic growth. Wind and BESS park in Maharashtra, large scale deployment. Andhra Pradesh wind energy expansion. Rajasthan green energy powering current renewable energy capacity in India as of 2000. Small hydro 5.10 gigawatt, wind power 48.37, biopower 11.41, solar power 100.33, large hydro 46.97. टोटल 212.17 गीगावाट की कैपेसिटी है इंडिया की, जिसको 500 गीगावाट तक 2030 तक ले जाना, यानी बहुत ह्यूज स्कोप है। लगभग 300 गीगावाट का स्कोप बना हुआ है 2030 तक। बिल्डिंग ए स्किल्ड वर्कफोर्स, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर बेस ऑपरेशंस, एक्सपर्ट लेड मॉड्यूल्स, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस, एडवांस बेस सॉल्यूशन, एआई पावर्ड ग्रिड मैनेजमेंट। काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है रियल एस्टेट में। यह आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस में कंपनी का दे रहा हूँ। मुंबई न्यू आइकन ऑफ स्काई सिटी, सेफ्टी ऑफ एफडी, लिक्विडिटी ऑफ गोल्ड, रिटर्न्स ऑफ इक्विटी, ऑल इन वन, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटलिटी रिटेल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, presenting international standard offices designed by one of India's leading architects, premium starting offices, presidential corner offices, executive class offices, private terrace available on request, level stunning retail arcade, a befitting well-wired and 5-star retail ecosystem, retail showrooms, cafe, lounge, a grade A hospitality address just next to your office, luxury boutique hotels, 200 plus room with views, resto bar, classic corporate lobby, business center and incredible convenience, entrance lobby। तो कंपनी रियल एस्टेट हो, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रोथ, रियल एस्टेट हो मुंबई में, नया अपना स्काई सिटी नाम से प्रोजेक्ट बना कर रही है तैयार। चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, सभी क्षेत्रों में कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। और शानदार सेक्टर के साथ शिपिंग जैसे सबको चलता है कि शिप बिल्डिंग में भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इस क्षेत्र में भी अपने कदम रख दिए हैं। पायनियरिंग इंडियाज मेरीटाइम फ्यूचर, ट्रांसफरिंग इंडियाज मेरीटाइम लैंडस्केप विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी and sustainable shipbuilding solutions specializing cargo, defense and offshore vessels. We are committed to excellence, environmental responsibility and surpassing global industry standard। तो वीडियो काफ़ी अधिक पहले ही लंबा हो चुका है, तो कंपनी काफ़ी शिप बिल्डिंग क्षेत्र में भी कंपनी अपना कदम रख रही है। 2 लाख स्क्वायर फीट फैब्रिकेशन विद पोटेंशियल फॉर 1 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन फैसिलिटी। ढाबोल में अपनी कंपनी लोकेटेड है शिपिंग, जहाँ क्या शिपयार्ड स्पेंस HMPL CPR spans 184 acres with state-of-the-art facility shipbuilding, repair and fabrication. One of India's deepest private shipyard berths, 200 meter for seamless vessel accommodation, dedicated access road assuring material movement, strategic supply base and alternative to JNPA for offshore vessel support. Shipyard capability, heavy lifting capability, equipment, shipbuilding and expansion plans, लार्ज स्केल शिप बिल्डिंग। कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और बहुत कम लोग इस स्टॉक के बारे में जानते हैं और इसके बारे में बहुत कम चर्चाएं होती हैं। लेकिन जहाँ से भी देखा सारे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में कंपनी कदम रख रही है और अच्छा सब्सिडरीज कंपनी ने डेवलप कर ली है। उनके थ्रू कंपनी के पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ चुके हैं और कंपनी में काफ़ी अच्छे काम करती हुई दिखाई भी दे रही है और वहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट्स भी चल रहे हैं। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पे। पहले वीडियो पहले भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसको फटाफट फाइनेंशियल्स देखते हैं। मार्केट कैप है मात्र 896 करोड़ का, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी है अभी तक, और फिर भी इतने अच्छे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में कंपनी कदम रख रही है। जहाँ से यहाँ से बहुत ह्यूज स्कोप दिखाई दे रहा है कंपनी में। स्टॉक पी मात्र 20.3 का, कंपनी डिविडेंड भी देखी है 1% का, ROC है 14.1% का, ROE है
4% का, जबकि फेस वैल्यू 1 का कंपनी पहले ही कुछ दिन पहले स्प्लिट कर चुकी है। जबकि इंडस्ट्री बी है 41.6 का, अपनी इंडस्ट्री बी से का आधे के वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में और काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा है और यहाँ से इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं बन रही है और यहाँ से काफ़ी अच्छी, तो आप इस पर नज़र बनाए रखिए। आप इसकी डीप स्टडी कीजिए, इसका फंडामेंटल्स को देखिए, डीप एनालिसिस कीजिए, फिर इसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। जून क्वार्टर का रिजल्ट भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था। सेल्स कंपनी की 180 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का था, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल मात्र 70 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का था। यानी बेसिस पे कंपनी के सेल्स शानदार जंप देखने को मिला, तो नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 14% का बना हुआ है। मार्च 2025 में कंपनी की सेल 638 करोड़ की दी थी, नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का, जब मार्च 2024 में कंपनी की सेल 545 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 64 करोड़ का था। ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स में जंप देखने वाला, नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले साल इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन थे, तो कंपनी अभी तक रोड प्रोजेक्ट्स यानी हाईवे प्रोजेक्ट्स ले रही थी, उसमें उस टाइम पे कमी देखने को मिली, इससे गिरावट देखने को मिलेगी। आगे काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। रिजर्व्स कंपनी के पास 435 करोड़ के हैं, यानी कि 898 करोड़ की मार्केट कैप केवल कंपनी के पास 435 करोड़ के रिजर्व्स है, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। जबकि बोरोइंग 195 करोड़ की है। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी क्षेत्रों में कंपनी कदम रख रही है, तो काफ़ी एक्सपेंशन कर रही है, जिसमें बोरोइंग की जरूरत पड़ती है कंपनी को। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 18.04 की बनी 4 की है जून क्वार्टर में, जो KFI की होल्डिंग आप देख रहे हैं कि बढ़कर 21.90% की, WIS की होल्डिंग 0.37 की है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी कंपनी में 0.83 की है, जबकि HNH के पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग कही जा सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। आप इसका डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस करके फंडामेंटल्स को देख के इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन, तो ऐसे ही स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टॉक विद अंकित। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिल सकें और नए स्टॉक के बारे में जानकारी मिल सके, जिससे आप उनके बारे में एनालिसिस करके फंडामेंटल देखकर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके उनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टॉक्स विद अंकित। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ये था हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस।